Good morning, class 8 student. This is our book. Name is Genia, and today we will read lesson number 5. Name is Necklace. Let us start from text. Okay. The girl was one of those pretty and charming young creatures who something upon as if by a slip of fate. एक लड़की जो बहुत ही प्रीटी थी, सबसे प्रीटी थी, चार्मिंग थी और यंग थी। क्या थी बच्चों? यंग थी। और ऐसा लगता था कि वो दुर्भाग्य से पैदा हो गई इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क। एक क्लर्क की फैमिली में पैदा हो गई। एंड फैट had her married to a little clerk of the Ministry of Public Instruction। और भाग्य ये रहा कि उसकी जो शादी है वो भी एक छोटे से क्लर्क से हो गई जो मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन में वर्क किया करता था। शी ड्रेस प्लेनली, वो सादे कपड़े पहनती थी। बिकॉज शी कुड नॉट अफोर्ड, क्योंकि वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकती थी। Since with the women there is neither caste nor rank, for beauty, grace and charm take the place of family and birth। कहते हैं कि जैसे औरतों का कोई कास्ट नहीं होती, उनका कोई रैंक नहीं होता, उनकी ब्यूटी, उनका ग्रेस और उनका चार्म ये फैमिली और बर्थ की जगह ले लेते हैं। नेचुरल इंज्यूरिटी, इंस्टिक्ट For what is elegant, a supple mind, are their soul hierarchy। और ये उनका जो एक कहते हैं ना कि एक उनका ये क्रम चला ही आता है। एक आकर्षण सी होती है, उनमें लचीलापन होता है, प्रभावशीलता होती है, और ये चला ही आता है उनका। एक आप कह सकते हैं कि पद क्रम ऊपर से नीचे इस तरह से चला आता है। एंड अदर मेक ऑफ विमेन of people of equal of very greatest ladies। और ये सारी चीज़ें उनको महान लेडी बनाती हैं। मथिल्डे, देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन कई जगह कई है, कोई मथिल्डे कहता है, कोई मैथिल्डे कहता है। ठीक है, तो आपको जो सुटेबल लगे आप बोलिए। Mathilde suffered ceaselessly, feeling herself born to enjoy all delicious and all luxuries। Mathilde ये फीलिंग करती थी अपने आप में कि वो मतलब सारी डिलीशियस चीज़ों के लिए और सारी लग्जरी लाइफ के लिए वो पैदा हुई है, उन चीज़ों को एंजॉय करने के लिए वो पैदा हुई है, ऐसा मथिल्डे सोचा करती थी। शी वॉज डिस्ट्रैक्ट एट द पॉवर्टी ऑफ हर ड्वेलिंग। वो अपने घर की गरीबी को देख के डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी, व्याकुल हो जाया करती थी। एट द बेयरनेस ऑफ वॉल, अपने घर की बेयरनेस दीवारों को देखती थी। बेयरनेस दीवारों का मतलब है नंगी दीवारें, या नंगी दीवारों से मतलब ये है कि दीवार पे कोई पिक्चर्स वगैरह नहीं थे। एट द शबी चेयर्स, शबी चेयर मतलब यहाँ पे है कि टूटी फूटी चेयर्स। एंड अगलीनेस ऑफ कर्टन, भद्दे से पर्दे। ऑल दोज थिंग्स टॉर्चर्ड हर, ये सारी चीज़ें उसको टॉर्चर किया करती थी, मतलब वो परेशान हो जाया करती थी। एंड मेड हर एंग्री, और उसे गुस्सा दिलाया करती थी। ये सब चीज़ों को देख के वो फ्रस्ट्रेट हो जाती थी। शी ड्रीम्ड ऑफ फाइन क्लोथ, फाइन मेकअप, फाइन ज्वेलरी, फाइन क्रॉकरी, फाइन फूड, फाइन फर्नीचर एंड मैनी सर्वेंट। उसका जो सपना था वो क्या था? अच्छे कपड़ों का, अच्छा मेकअप, अच्छी ज्वेलरी, अच्छी क्रॉकरी हो उसके पास में, अच्छा खाना हो, अच्छा फर्नीचर और बहुत सारे नौकर हो, ऐसा वो सपना देखा करती थी।
बट कुड नॉट अफोर्ड नन, लेकिन वो ऐसा कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी. दिस मेड हर मोर डिजेक्टेड, और ये सारी चीज़ें और उसे निराश किया करती थी, निराश हो जाती थी वो. शी हैड नो गाउन्स, उसके पास कोई गाउन्स नहीं थे. नो ज्वेलर्स, कोई ऑर्नामेंट्स नहीं थे, आभूषण नहीं थे. नथिंग, कुछ भी नहीं था. एंड शी लव्ड नथिंग बट डैड, ऐसा नहीं था कि वो इन सबसे प्यार नहीं, लेकिन उसके पास था ही नहीं. शी फेल्ट शी वॉज मैड फॉर डैड, उसे लगता था ये वो इन सब चीज़ों के लिए ही पैदा हुई है ना. उसे क्या लगता था, ये वो इन सब चीज़ों के लिए पैदा हुई है. शी वुड हैव लाइक्ड सो मच टू प्लीज, वो इन सारी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा लाइक करती थी, है ना. क्या करती थी बच्चों, लाइक करती थी. टू बी इनवेट, टू बी चार्मिंग, टू बी साउट आफ्टर. वो क्या सोचा करती थी ये सारी चीज़ों को लेके कि ये सब चीज़ें मेरे पास होगी तो लोग मुझे देखेंगे, तो मुझसे जलेंगे, मैं बहुत चार्मिंग हूँ, वो ऐसे सोचा करती थी. बट वन इवनिंग हर हस्बैंड रीच्ड होम विथ ए triumphant air and holding a large envelope in his hand. एक शाम उसके हस्बैंड घर पे आए जैसे उन्हें कुछ बड़ी सी कोई चीज़ मिल गई हो, बहुत मतलब खुश, है ना. ट्रायम्फेंट मतलब बहुत खुश. और उनके हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा था. किसके हाथ में, मैटिल्डे के हस्बैंड के हाथ में. देयर सैड ही, देयर इज समथिंग फॉर यू. उसने कहा देखो देखो यहाँ पे तुम्हारे लिए कुछ है. शी tore the paper quickly and drew out a printed card with both these words. उसने उस एनवेलप को टीयर आउट किया, फाड़ा, टोर आउट किया और प्रिंटेड कार्ड निकाला जिसपे कुछ लिखा हुआ था. क्या लिखा हुआ था, द मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिकेशन इंस्ट्रक्शंस and Madam George Raponu requested the honor of Mr. and Madam Loisel Company at the Palace of Ministry on Monday evening, January 18. तो जनवरी 18 को इनका ऑनर होना था, इनका सम्मान होना था. तो जो मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिकेशन इंस्ट्रक्शन की जो मैडम है उन्होंने इनको सम्मान के लिए बुलाया था 18 जनवरी को. Instead of being delighted as her husband had hoped, ठीक है, खुश होने के बजाय, जैसा कि उसके हस्बैंड ने सोचा कि वो खुश हो जाएगी, ये कार्ड देखेगी तो वो खुश हो जाएगी. she threw the invitation on the table crossly, उसने ऐसे फेंक दिया इनविटेशन कार्ड को. and muttering, और बड़बड़ाने लगी. what do you wish me to do with that, आपकी क्या इच्छा है, मैं क्या करूं इससे. why my dear, I thought you would be glad. वाई, क्यों, क्या हुआ, मैंने सोचा तुम तो बहुत खुश हो जाओगी. यू नेवर गो आउट, तुम कभी बाहर नहीं गई. एंड दिस इज सच ए फाइन अपॉर्चुनिटी, और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छा अवसर है. आई हैड ग्रेट ट्रबल टू गेट इट, बड़ी मुश्किल से मैंने ये चीज़ अचीव की है. शी लुक्ड एट हिम एंड इरिटेड ग्लेंस एंड सैड इम्पेशेंसली. अब वो उसको साथ एक इरिटेशन ग्लेंस से देख रही है, एक होते हैं चिड़चिड़ाहट वाली दृष्टि से उसको देख रही है और उसको बोली इम्पेशेंसली होके, एंड व्हाट डू यू विश मी टू पुट ऑन माई बैक. उसने कहा कि ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैं क्या पहन के जाऊंगी, मैं क्या पहन के जाऊंगी. ही हैड नॉट थॉट ऑफ डैट, हिज स्टमक, उसने सोचा ऐसे तो मैंने सोचा ही नहीं था. वो अंदर ही मतलब खुद ही अपने आप में स्टमक कर रहा है, बड़बड़ा रहा है. वाई, the gown you go to the theater in, it looks very well to me. उसने कहा क्यों, वो तुम्हारे पास गाउन है ना जो आप पहन के गई थी तुम वहाँ पे थिएटर में, उसमें तो बहुत सुंदर लगती हो मुझे. he stopped distracted seeing that his wife was weeping. और वो बोलते बोलते रुक गया, व्याकुल हो गया, बेचैन हो गया. वो देखने लगा कि उसकी जो वाइफ है वो रो रही थी. What's matter? What's matter? He answered. उसने कहा अच्छा क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कह दिया, बताओ क्या हुआ. By the valiant effort
शी कॉन्क्यूड हर ग्रीफ एंड रिप्लाइड इन ए काम वॉइस। अब वो मतलब अपने आप को उसने शांत किया, अपने दुख को उसने छिपाया, मतलब उसको उस पर छिपाए समझ लो, और बड़े आराम से बड़े धीरे से अपने हस्बैंड को बोली वाइल शी वाइप्ड हर वेट चिक, और अपने आंसुओं को पोंछ लिया, ठीक है, अपने गालों में जो आंसू थे उसको साफ कर लिया। उसने कहा नथिंग ओनली आई हैव नो गाउन एंड देयरफॉर आई कांट गो टू दिस बॉल, गिव योर कार टू some colleague whose wife is better equipped than I am। उसने कहा नहीं, कुछ नहीं हुआ, मेरे पास कोई गाउन नहीं है, इसलिए मैं इस बॉल में नहीं जा सकती। आप ऐसा करो, ये कार्ड आपके किसी कॉलीग को दे दो जिसकी वाइफ के पास मुझसे ज़्यादा बेटर इक्विप्ड है। इक्विप्ड मतलब उसके पास गाउन हो, जिसके पास ज्वेलरी हो, जो ज़्यादा खूबसूरत हो, आप उसको दे दो, मैं नहीं जा सकती हूँ, मैं नहीं जा सकती हूँ। He was in despair, he said। वो तो बेचारा निराश हो गया पूरी तरह से कि ये क्या हो गया, निराशा में डूब गया। फिर उसने कहा कम लेट अस सी, अच्छा इधर आओ, मेरी तरफ देखो मैथिल्डे, हाउ मच वुड यू इट कॉस्ट अ सुटेबल गाउन। अच्छा, जो तुम्हें गाउन चाहिए वो कितने का हो सकता है, विच यू कुड यूज ऑन अदर ओकेजन, समथिंग वेरी सिंपल, ठीक है, जिस ओकेशन पे पहन के जाओ और ठीक ठाक हो, तो मतलब कितने का हो सकता है। शी रिफ्लेक्ट सर्वेल सेकेंड, अब थोड़ी देर वो रुकी, देखने लगी, मेकिंग हर कैलकुलेशन एंड वंडरिंग आल्सो। अब वो कैलकुलेशन भी कर रही है और वंडरिंग भी कर रही है। वंडरिंग आई थिंक ये सोच के कर रही है कि क्या उसके हस्बैंड उसको दिला पाएंगे कि नहीं दिला पाएंगे, है ना। आल्सो व्हाट सम कुड आस्क विदाउट ड्रॉइंग हर सेल्फ इन इमीडिएट रिफ्यूजल एंड फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क। वो देखो बोल ही दिया उन्होंने, ठीक है। अब वो क्या कर रही है, वंडरिंग कर रही है, सोच रही है, अब कैलकुलेशन भी कर रही है, उसके दिमाग में सब कुछ चल रहा है, और वो डर रही है कि मैं कैसे इस अपने हस्बैंड को बोलूँ जो इकोनॉमिकल क्लर्क, मतलब जिनको थोड़ा पैसों का प्रॉब्लम है, तो मैं कैसे बोलूँ। फाइनली शी रिप्लाइड हेजिटेटिंग, और लास्ट में उसने हिचकिचाते हुए बोल ही दिया। क्या बोला, आई डोंट नो एग्जैक्टली, मुझे सचमुच पता नहीं वो कितने का आएगा, बट आई थिंक आई कुड मैनेज इट फॉर 100 फ्रेंड्स, पर मुझे लगता है कि मैं इसे 400 फ्रेंड्स में मैनेज कर लूँगी। ही ग्रू अ लिटिल पेल बट ही सैड, अब थोड़ी देर के लिए बेचारा फेल हो गया, पीला पड़ गया, भाई 400 फ्रेंड्स उसके लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर भी उसने कहा वेरी वेल, आई विल गिव यू 400 फ्रेंड्स एंड ट्राई टू हैव ए प्रीटी गाउन। अच्छा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 400 फ्रेंड्स दे दूंगा और तुम कोशिश करना तुम अपने लिए एक अच्छा सुंदर सा गाउन ले लो। वेरी अच्छा, ठीक है। द डे ऑफ बॉल ड्रू नियर एंड मैडम लोजिल सेम्ड सैड। अब गाउन तो ले लिया मैडम ने, अब वो जो बॉल, यहाँ बॉल का मतलब बेटा पार्टी से मतलब होता है, ठीक है। अब पार्टी का दिन नज़दीक आ रहा था, और जो मैडम लोजिल थे वो उदास दिखाई दे रही थी, अनईजी दिखाई दे रही थी, अनएक्सियस बेचैन से दिखाई दे रही थी। हर फ्रॉक वॉज रेडी, अब उसका फ्रॉक मतलब गाउन तो रेडी था। हाउ एवर हर हस्बैंड सैड टू बी फन इवनिंग, ठीक है, सब कुछ रेडी था, फिर ऐसा क्या था जो वो परेशान थी। अब एक शाम उसके हस्बैंड ने उससे पूछ ही लिया, What is the matter? Come, you have seemed very curious these last 3 days। मैं बैठाया, बोला आओ यहाँ बैठो और बताओ लास्ट 3 days से तुम इतनी परेशान, इतनी अजीब से क्यों लग रही हो। एंड शी आंसर्ड, उसने आंसर दिया। क्या आंसर दिया, इट annoyed me not to have a single piece of jewelry, not a single ornament, nothing to be put on। I shall to party stricken। I would almost rather not go at all। उसने कहा कि ये मुझे बड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि मेरे पास कुछ पहनने के लिए एक सिंगल पीस ज्वेलरी भी नहीं है, एक सिंगल ऑर्नामेंट भी नहीं है जो मैं अपने गले में पहन के जा सकूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। और मैं जब नहीं जाऊंगी तो मैं बहुत ज़्यादा गरीब लगूंगी। क्या लगूंगी मैं, आई शैल लुक
पार्टी स्ट्राइकर में बहुत ज़्यादा गरीब लगूंगी और मुझे ये लगता है कि अब मुझे उस पार्टी में नहीं जाना चाहिए, तो मैं नहीं जाऊंगी। यू माइट वियर नेचुरल फ्लावर्स, सैड हर हस्बैंड। उसके हस्बैंड ने कहा तुम नेचुरल फ्लावर्स क्यों नहीं पहन लेती हो, दे आर वेरी स्टाइलिश एट दिस टाइम ऑफ ईयर। और इस साल मतलब ये कुछ सीजन चल रहा होगा तो उसमें तुम बहुत सुंदर लगोगी। फॉर 10 फ्रेंड्स यू कैन गेट 2 और 3 मैग्निफिसेंट रोजेस। उसने कहा 10 या 10 फ्रेंड्स में तुम 2 या 3 मैग्निफिसेंट रोजेस जो हो वो गेट कर सकती हो। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, लेकिन वो कन्विंस्ड नहीं हुई। वो आज मतलब उसको अच्छा नहीं लगा। बोले मैं कोई फ्लावर पहन के थोड़ी ना जाऊंगी, मैं फ्लावर पहन के नहीं जाऊंगी। नो, देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग देन टू लुक पुअर अमंग अदर्स। उसने कहा नहीं, ये ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसे तो मैं और ज़्यादा लोगों के सामने गरीब लगूंगी, मेरी तो इंसल्ट हो जाएगी। ह्यूमिलिटी मतलब यहाँ पे अपमान होना, ठीक है, तो मेरा तो अपमान हो जाएगा दूसरी अदर वीमेंस हु आर रिच, जो रिच वो वीमेंस है वहाँ पे, तो उनके सामने मेरा तो अपमान हो जाएगा, मेरी तो इंसल्ट हो जाएगी, तो मैं तो वो नहीं पहन सकती हूँ। हाउ स्टूपिड यू आर, हर हस्बैंड क्राइड। अब उसके हस्बैंड को गुस्सा आ गया। उसने कहा कितनी मूर्ख हो तुम। गो लुक अप योर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर। उसने कहा ठीक है, जाओ अपनी जो दोस्त है मैडम फॉरेस्टियर उनके पास जाओ एंड आस्क हर टू द लैंड ऑफ सम ज्वेलर। और उनसे कहना कि मुझे कुछ उधार दे दो, ठीक है, पहनने के लिए दे दो। यू आर इंटीमेट इनफ विथ हर टू डू डैट। और तुम उनके क्या हो, बहुत ही खास हो उनके लिए, तो हो सकता है वो तुमको दे दे, ऐसी बात। शी अटर्ड ए क्राई ऑफ जॉय। अब वो खुशी के मारे एकदम उछल कूद करने लगी, अटट करने लगी, है ना। ट्रू, आई हैव नेवर थॉट ऑफ इट। वो सही बात है, मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि मेरे फ्रेंड के पास मैं जाऊं और उससे कुछ ले लूं। द नेक्स्ट डे शी वेंट टू हर फ्रेंड एंड टोल्ड हर ऑफ हर डिस्ट्रेस। अब दूसरे दिन वो अपनी फ्रेंड के पास गई और अपनी परेशानी के बारे में उसको बताया। मैडम फ्रॉस्टर वेंट टू ए वार्डरोब विथ अ मिरर, ठीक है। अब मैडम फ्रॉस्टर्स वार्डरोब के जो वार्डरोब था, अलमारी थी, उसके पास में गई एक मिरर के साथ में। फिर क्या लेके आई, टुक आउट ए लार्ज ज्वेलरी बॉक्स, एक बड़ा ज्वेलरी बॉक्स लेके आई। ब्राउट इट बैक ओपेंड, अपने साथ में वापस लेके मतलब गई और वहाँ से एक शीशा लेके आई, शीशे के साथ में ज्वेलरी बॉक्स लेके आई और उसको खोला। एंड सेड द मैडम लॉइजल का चूज माय डियर चूज कर लो, उसमें तुम्हें जो भी चाहिए, तुमको जो भी चाहिए वो चूज कर लो। शी डिस्कवर्ड, अब वो देख रही है उसमें बहुत सारी ज्वेलर्स हैं, देख रही है वो। इन ए ब्लैक स्टैंड बॉक्स सुपर डायमंड नेकलेस, उसमें से उसको क्या मिला, एक सुपर डायमंड नेकलेस मिला। हर हार्ट थ्रॉब्ड, अब उसका जो दिल है वो देख के उसको धक धक करने लगा। विथ एन एमिडेटेड डिजायर, मतलब उसको ऐसा ही कुछ पहनने की इच्छा थी। उसके एमिडेटेड मतलब अत्यधिक डिजायर में इच्छा, अत्यधिक इच्छा थी, है ना। अत्यधिक इच्छा के साथ उसका दिल धक धक करने लगा, मतलब उसको ये चीज पसंद आ गई, है ना। फिर क्या हुआ, हर हैंड ट्रम्बल्ड एज शी टुक इट, जैसे ही उसने उसको उठाया पहनने के लिए, उसका जो हाथ है ना कांपने लगे, क्योंकि उसको डायमंड था, पसंद आ गया। और उसने कहा पता नहीं ये मुझे देगी कि नहीं देगी, उसको पसंद आ गया, लेकिन उसने उठाया, उसको पहना। शी फास्टेंड इट अराउंड हर थ्रोट, और उसने उसको अपने गले में जल्दी से पहन लिया। आउटसाइड हर हाई नेक वेस्ट एंड वॉज लॉस्ट इज
ecstasy at a reflection in the mirror, और उस मिरर में उसने अपने आप को देखकर परम आनंद सुख पाया। ठीक है, यहाँ पे एक्सटेसी मीन्स मतलब है परम आनंद, अपना रिफ्लेक्शन मतलब अपने आप को देखा उसने, कहाँ देखा, मिरर में देख के। ठीक है, जल्दी से उठाया, गले में हाथ डाला और उसको देख के वो खुद बहुत खुश हो गई। देन शी आस्क्ड हेजिटेटिंग फील्ड विथ अनएक्सेस डाउट, अब उसको डाउट हो रहा था ये देगी कि नहीं देगी, फिर भी उसने हेजिटेशन से, हिचकिचाहट से अपनी फ्रेंड से पूछा, विल यू लैंड मी दिस ओनली दिस, क्या तुम मुझे सिर्फ और सिर्फ ये उधार दे सकती हो? वाई यस सर्टनली, हाँ क्यों नहीं दे सकती, बिल्कुल दे सकती हूँ। शी थ्रू हर आर्म अराउंड हर फ्रेंड नेक्स्ट, अब इसने अपने फ्रेंड के गले में हाथ डाला। ठीक है, किस्ड हर पैशनेटली, और उत्साह से, बड़ी खुशी से उस अपने फ्रेंड को किस किया। देन फ्लैड विथ हर ट्रेजर, और फिर वो जो थी ऑर्नामेंट्स लेके वो चली गई। द नाइट ऑफ बॉल अराइव्ड, अब वो पार्टी वाली रात आ गई। मैडम लॉजेल वॉज ए ग्रेट सक्सेस, मैडम लॉजेल ने ग्रेट सक्सेस कर लिया था। क्या कर लिया था, उसके पास अच्छा गाउन भी आ गया था पहनने को, और अच्छी ज्वेलरी भी पहनने को आ गई थी। शी वॉज प्रीटियर देन एनी अदर वुमन प्रेजेंट, एलिगेंट, ग्रेसफुल, स्माइलिंग विद अ वाइल्ड विद जॉय, और वो पार्टी में सबसे सुंदर लग रही थी, सब औरतों में से सबसे सुंदर लग रही थी, आकर्षक लग रही थी, ग्रेसफुल लग रही थी, स्माइलिंग, और सुंदर तो थे ही। ठीक है, बहुत ही जॉयफुल लग रही थी। ऑल द मैन लुक्ड एट हर, सारे मैन जो थे उसी को देख रहे थे। आस्क्ड हर नेम, उसका नाम पूछ रहे थे। साउट टू बी इंट्रोड्यूस्ड, और उसका इंट्रोडक्शन ले रहे थे। ऑल द अटैच्ड ऑफ द कैबिनेट विश टू वॉल्टेज विथ, वॉल्टेज एक तरह का डांस है। ठीक है, ऑल द अटैच ऑफ कैबिनेट विश, और सभी लोग उसके साथ डांस करना चाहते थे। शी वॉज रिमार्क्ड बाय द मिनिस्टर हिमसेल्फ, यहाँ तक कि जो मिनिस्टर थे वो भी उसके साथ डांस करना चाहते थे। शी डांस विथ रैप्चर, उसने डांस किया बड़े ही रैप्चर के साथ में। रैप्चर मतलब खुशी के साथ में। ठीक है, यहाँ रैप्चर मीन्स क्या हो गया, खुशी के साथ में। शी डांस विथ रैप्चर, बड़ी खुश होकर उसने डांस किया। विथ पेशेंस, इंटॉक्सिकेटेड बाय द प्लीजर, फॉरगेटिंग ऑल इन द थ्रिम्पिस ऑफ हर ब्यूटी। ठीक है, और बहुत ही पेशेंस के साथ में सभी लोग उसकी क्या कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे। इन द ग्लोरी ऑफ हर सक्सेस, उसकी जो ग्लोरी थी उसी का सक्सेस था, ब्यूटीफुल थी, सुंदर थी। इन द शॉर्ट ऑफ क्लाउड ऑफ हैप्पीनेस, और वो क्या बोलते हैं, खुशी के बादलों में उड़ने लगी। एंड कंप्राइज ऑफ द ऑल इज होमेज, और सभी लोग जो उससे बड़े आदर से बात कर रहे थे, उसका एडमायरेशन, उसकी प्रशंसा कर रहे थे। दीज अवाग्नेट डिजायर and of the sense of temperatures which is so sweet to a woman's heart, जो हर एक औरत का दिल चाहता है जो उसकी प्रशंसा करे सब लोग। तो मतलब वो अपने आप को एक, वो सोच रही थी कि मेरी क्या हो गई, जीत हो गई। बहुत ही खुश थी, वो बहुत ही खुश थी। शी लेफ्ट द बॉल अबाउट 4 o'clock in the morning, अब लगभग 4 बजे उसने उस बॉल को छोड़ दिया, यानी कि पार्टी से निकल गई। विथ हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के साथ में, मैथिल्डे। दे रिटर्न होम शिवरिंग विथ कोल्ड, और सर्दी का टाइम, सर्दी रहती होगी वहाँ पे, सर्दी का टाइम था और वो कांपते हुए घर लौटे। एट द होम एज इफ ऑल वॉज एंडेड फॉर हर, घर पहुँचने पर वैसे मानो कि सब कुछ उसके लिए ख़त्म हो रहा था। ठीक है, क्योंकि गाउन तो चलो घर का था, लेकिन जो डायमंड जो था हार, वो तो उसको देना ही था, उसकी फ्रेंड का था। शी रिमूव्ड हर ओवरकोट बिफोर द ग्लास सो एज टू सी हर सेल्फ वंस मोर इन द ऑल हर ग्लोरी। उसने क्या किया, वो शीशे के सामने गई और शीशे के सामने वो अपना कोट उतारा उसने, क्योंकि वो एक बार फिर से अपने आप को देखना चाहती थी, अपनी सुंदरता को निहारना चाहती थी। तो उसने शीशे के सामने जाके अपना जो ओवरकोट है वो रिमूव किया। बट सडनली शी अटर्ड ए क्राई, लेकिन अचानक वो रो दी। क्यों?
शी नो लॉन्गर हैड द नेकलेस अराउंड हर नेक। उसने देखा कि उसके गले में नेकलेस नहीं है। क्या देखा उसने? उसके गले में नेकलेस नहीं है। What is the matter with you? Demanded her husband. Already half dresses. अब उसका जो हस्बैंड था वो अपने कपड़े चेंज कर चुका था, कोट वगैरह उतार चुका था, और अचानक वो रोई तो उसने पूछा कि क्या बात होगी तुम्हारे साथ में फिर से? She turned distractedly toward him. बड़ी व्याकुलता के साथ वो उसकी तरफ मुड़ी। I have lost Madam Forrester necklace, she cried. वो रोने लगी। उसने कहा मैंने मैडम फॉरेस्टर का नेकलेस खो दिया। He stood up bewildered. अब उसका जो हस्बैंड है वो बेचारा हक्का बक्का रह गया सुन के। What? How impossible? उसने कहा क्या, कैसे ये हो सकता है? They looked among the fold her skirts. अब वो जो उसकी ने स्कर्ट पहन रखी थी उसमें उसको देखा, ऐसे झाड़ झाड़ के देख रहे हैं। और फिर क्लॉक लंबा जो कपड़ा है उसको देख रहे हैं। इन हर पॉकेट्स, अपनी पॉकेट्स में देख रहे हैं, एवरीवेयर, सारी जगह देख रहे हैं, बट डिड नॉट फाइंड इट। लेकिन वो उसको नहीं मिला। आर यू श्योर? Are you sure you had it on when you left the ball? He asked. उसने कहा तुम्हें पक्का यकीन है जब तुमने बॉल छोड़ा, यानी जब हम लोग पार्टी से आए तो तुम्हारे गले में वो था? उसने कहा yes, I felt it in the vestibule of the minister house. Vestibule मतलब जो एंट्री गेट होता है ना, उसको वेस्टिब्यूल कहते हैं, वेस्टिब्यूल। उसने कहा हाँ मैंने फील किया था जब हम उस गेट से बाहर आ रहे तो मैंने उसको फील किया था। बट इफ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट we should have heard it fall. I must be in the cab. उसने कहा हो सकता है कि जब हम कैब में जा रहे हो तो गली में ये गिर गया हो, गली में खो गया हो ये। ठीक है, yes probably। उसने कहा हो सकता है। Did you take is this number? तो बोले जब हम कैब में आ रहे थे तो हो सकता है कैब में गिर गया हो। तो उसने कहा तुमने नंबर लिया उस कैब वाले का? कह रही है नो। एंड यू, तुमने लिया? डिडंट यू नोटिस? तुमने तो नोटिस किया होगा। नो। लो, अब दोनों एक दूसरे से पूछे नंबर नोटिस किया कैब वाले का? बताओ। दे लुक थंडर स्ट्रक। थंडर स्ट्रक मतलब भौचक्के रह जाना। एट ईच अदर, अब वो एक दूसरे को देखकर भौचक्के रह गए कि किसी ने भी नंबर कैब वाले का नहीं लिया। एट लास्ट लॉजिल पुट ऑन हिज क्लोथ। लास्ट में जिसका हस्बैंड था लॉजिल, उसने अपने कपड़े पहने। I shall go back on foot, said he, over the whole route to see whether I can find it. उसने कपड़े पहने और कपड़े पहन के बोला कि मैं पैदल जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं सब जगह उस रूट से चलता हूँ जहाँ से हम लोग आए थे, हो सकता है कि ये मुझे मिल जाए। He went out, वो चला गया। She sat waiting on chair in the ball dress, और बॉल ड्रेस में वो बैठी हुई थी, बैठ के उसका इंतज़ार कर रही थी। विदाउट स्ट्रेट टू गो द बेड, वो बेड पे नहीं गई और ऐसा लगा कि उसने सब कुछ हार गई हो। ओवरवेलम्ड विद एनी फायर, उसने आग भी नहीं जलाई। विदाउट अ थॉट, और मतलब सुन्न हो गई वो एकदम। उसको समझ में नहीं आया कि वो हार कहाँ चला गया। डायमंड का हार था भाई। हर हस्बैंड रिटर्न अबाउट 7 o'clock, और सुबह 7 बजे उसके हस्बैंड वापस आए। ही हैड फाउंड नथिंग, और उसको कुछ भी नहीं मिला। ही वेंट टू पुलिस हेडक्वार्टर, अब ये लोग पुलिस हेडक्वार्टर गए। टू द न्यूज़पेपर ऑफिस में गए टू ऑफर ए रिवॉर्ड। ही वेंट टू द कैब कंपनीज एवरीवेयर, और उन्होंने वहाँ पे न्यूज़पेपर एजेंसी गए और जो कैब कंपनियां थी सब जगह वहाँ भी गए ये लोग, मतलब जहाँ जहाँ जा सकते थे गए। शी वेटेड ऑल डे, पूरे दिन वो इंतज़ार करते रही। इन द सेम कंडीशन ऑफ द मैड फियर बिफोर इस टेरिबल कम्युनिटी, और जो इस तरह एकदम सेम कंडीशन रही। पूरा दिन वो इंतज़ार करते रहे। उसका हस्बैंड सब जगह जाके ये सब न्यूज़पेपर में, पुलिस हेडक्वार्टर में, सब जगह दे रहा था कि कोई अगर वो हार ढूंढ के दे देगा तो उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा। ठीक है, और उसकी जो कंडीशन थी मेथड की, वो बहुत ही कैसी हो गई थी, उसको पागल बना रही थी, सोचे जा रही थी वो। लॉजिल रिटर्न एट नाइट विद ए होलो पहले फेस,
और वो बेचारा रात में आया, उसका हस्बैंड, और बहुत ही कंडीशन उसकी ठीक नहीं थी और उदास सा चेहरा लेके वो आया। ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, क्योंकि उसे कुछ भी नहीं मिला था। यू मस्ट राइट टू योर फ्रेंड सेड, उसने कहा तुम्हें अपने दोस्त को लिख देना चाहिए। डैट यू हैव ब्रोकन द क्लैप्स ऑफ अर नेकलेस, यहाँ पे क्लैप्स मतलब जो हुक होता है ना नेकलेस का, उसके लिए बोला गया। उसे कह दो कि अपनी फ्रेंड को चिट्ठी लिखो और लेटर लिखो, उसको कह दो कि नेकलेस का क्लैप्स टूट गया है। एंड डैट यू हैविंग द मैंडेट, और तुमने उसको बनने के लिए दिया हुआ है। डैट विल गिव अस टाइम टू रिटर्न राउंड, और वो समय से तुम आप लौटा दोगी तुम, ऐसा अपनी फ्रेंड को लिखो। शी रॉट एट हिज डिक्टेशन, और उसने लिखा वैसा जैसा उसके हस्बैंड ने बोला, उसने अपनी फ्रेंड को लिख के दे दिया। एट द एंड ऑफ अ वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप्स, और 7 दिन के बाद मतलब 1 सप्ताह बीत गया और उन्होंने अपनी सारी उम्मीदें खो दी। लॉजिल ने, उसने सोच लिया कि अब ये मिलने वाला नहीं है। Who had aged 5 years डिक्लेयर, ठीक है। अब इस तरह से दिन बीतते चले गए। वी मस्ट कंसिडर हाउ टू रिप्लेस दैट ऑर्नामेंट, अभी कह रहा है कि हमको ये विचार करना चाहिए कि हमको ये कैसे लौटा देना, मतलब रिप्लेस करना, मतलब उसकी जगह कुछ ना कुछ दूसरा ऑर्नामेंट देना ही पड़ेगा। अच्छी बात नहीं है किसी से उधार लो और इतने टाइम तक रखो। द नेक्स्ट डे दे टुक द बॉक्स दैट हैड कंटेन्ड इट, वो बॉक्स लेके चले गए जिसमें वो रखा हुआ था। एंड वेंट टू द ज्वेलर्स, और फिर ज्वेलर्स के पास में गए। हुज नेम वॉज फाउंड विद इन, मतलब उस बॉक्स के ऊपर उस ज्वेलरी बॉक्स वाले का नाम लिखा हुआ था। ही कंसल्ट दिस बुक्स, उसमें देखा उन्होंने ज्वेलरी बॉक्स के ऊपर जो नाम लिखा था ना, उससे पहुंच के वो चले गए। कहाँ चले गए? ज्वेलरी शॉप पे। ओके, देन दे वेंट फ्रॉम ज्वेलर टू ज्वेलर, और वो एक ज्वेलरी दुकान से दूसरी ज्वेलरी की दुकान पे जा रहे हैं। सर्चिंग फॉर इन नेकलेस लाइक द अदर्स, मतलब उसी तरह का नेकलेस ढूंढने के लिए वो एक दुकान से दूसरी दुकान जा रहे हैं। ट्राइंग टू रिकॉल इट, और ये सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ मिल जाए। बोथ सिक विद द शार्गिन एंड ग्रिफ, और दोनों के दोनों सिक हो गए। सिक मतलब बीमार से, मुरझाए से हो गए। उनके चेहरे पे पश्चाताप और एक ग्रिफ, एक अपराध वाली भावना आ गई कि भाई किसी का सामान लिया हमने और हमसे संभला नहीं, और इस तरह से वो हो गया। अब उस टाइम से नहीं दे पाएंगे तो भी अच्छी बात नहीं है। तो ये सोच के बेचारे पश्चाताप से दुखी हो गए, सिक हो गए। दे फाउंड एट लास्ट इन a shop a string of diamond that seemed to them exactly like the one they had lost, और लास्ट में एक शॉप पे गए जहाँ पे उनको वो डायमंड नेकलेस मिल गया, जैसा उनसे खोया था सेम वैसा ही उनको मिल गया। इट वॉज वर्थ 40,000 फ्रेंच, और ये लगभग 40,000 फ्रेंच का था, बहुत ज़्यादा कीमत थी। दे कुड नॉट हैव इट फॉर 36, दे कुड नॉट हैव इट फॉर 36, अब उनके पास तो सिर्फ कितना था, 36 तक ही वो कर सकते थे। अब देखो क्या क्या परेशानियां लेनी पड़ रही है। किसी से सामान उधार लेना नहीं चाहिए, अगर आप लेना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। सो दे बेग्ड द ज्वेलर नॉट टू सेल इट फॉर 3 days येट, फिर वो पैसे तो उनके पास थे नहीं, फिर उसने जो शॉपकीपर था उससे बोला कि प्लीज़ आप इसको 3 दिन तक सेल मत करिएगा, ठीक है, हम तीसरे दिन आएंगे और ये लेके जाएंगे। एंड दे मेड अ बार्गेन दैट he should buy it back for 34,000 pence, और वो बार्गिंग भी की भाई कम से कम 34,000 का हो, in case they should find the lost necklace before the end of February, और बोले कि उसको आप बेचना नहीं, ठीक है, आप इसको बेचना नहीं है। अच्छा, उन्होंने क्या किया, शॉपकीपर को बात बता दी सारी, ठीक है। शॉपकीपर ने कहा अगर ठीक है आप वो मिल जाएगा फरवरी तक एंड में,
तब अच्छी बात है, लेकिन हम इसको जब वापस लेंगे तो 34,000 फ्रेंड्स मिलेंगे। था कितने का बच्चों? 40 का था, लेकिन उन्होंने कहा अगर आपको पहले वाला आपका मिल जाता है तो हम इसको 34,000 में वापस ले लेंगे। लॉयजल परचेस्ड 18,000 फ्रेंड्स विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम। अब जो लॉयजल था उसके पास में 18,000 फ्रेंड्स थे जो उसके पापा ने उनके लिए छोड़ रखे थे। ही वुड बरो द रेस्ट, और बाकी उन्होंने उधार ले लिया। कितना उधार लेना पड़ा बताओ? सिर्फ एक जिद की वजह से कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं पहनूंगी। बताओ, उधार लेने में उधर से उधार लिया, इधर से उधार लिया। ही डिड बरो आस्किंग 1,000 फ्रेंड्स ऑफ वन, किसी एक से उसने 1,000 लिया, 5,000 किसी और से लिया, फिर 500 कहीं और से लिया, 3,000 कहीं और से लिया। ही गैव नोट, टुक अप, रिन्यूअल्स ऑब्लिगेशन, डेल्ट विथ। यूजर्स मतलब होते हैं जो पैसा देते हैं, उधार पैसा देते हैं, ठीक है। अब बताओ कितनी जगह से इसने पैसा लिया और उसको बेचारे को लिखना पड़ा कि मैंने कहाँ कहाँ से पैसा लिया है। एंड ऑल द रेस ऑफ लेंडर्स, जितने भी जो थे उधार देने वाले सबके पास गए, बेचारा कहीं ना कहीं से लिया। He comprised all the rest of his wife, Rick singing a note without even knowing whether he could meet it, and frightened by the trouble yet to come. He comprised all the rest of his wife, Rick singing a note विदाउट इवन नो वेदर ही कुड मीट इट, ठीक है। अब उसने जो चीज़ें थी अपनी लाइफ के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ किया, और कुछ चीज़ें ऐसी हुई उसके साथ में कि वो थोड़ा सा मतलब आप कह सकते हो कि जब उसको और भी डर लग रहा था कि पता नहीं आगे क्या होने वाला है। एंड फ्रेंडेड बाय द ट्रबल येट टू कम, बाय द ब्लैक माइजरी, ठीक है। ब्लैक माइजरी मतलब होता है ना, मतलब दुर्भाग्य, ठीक है। डेट वॉट अबाउट टू फेल अपॉन, कि पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि इतनी सारी मुसीबत उनके ऊपर आ गिरी। बाय द प्रोस्पेक्ट ऑफ ऑल द फिजिकल प्राइवेटेशन एंड मोरल टॉर्चर डैट ही वॉज टू सफ़र। अब वो ऐसा बंदा था जो कभी किसी से उधार नहीं लेता था, सामान सबका दे देता था, लेकिन अब उसका क्या मॉरल टॉर्चर भी हो रहा है। उन्हें उसको बहुत बुरा लगा कि उसने काफ़ी टाइम लगा दिया उसको देने में, उसका जो हार देने में। उधार तो लिया। ही वेंट टू गेट ए न्यू नेकलेस, अब उन्होंने नया नेकलेस ले लिया था। लेइंग अपॉन द ज्वेलरी काउंटर 36,000 फ्रेंड्स में, कितने में ले लिया था? 36,000 फ्रेंड्स में उससे ले लिया था, ठीक है। बार्गिंग कर ली कि 40 का मधु 30 का, तो चलो ले लिया उन्होंने। फिर क्या हुआ? When Madame Loisel took back the necklace, जब मैडम लॉजिल नेकलेस लिया लेके गई किसके पास? मैडम फॉस्टर सेड टू हर विद अ चिली मैनर, बड़े ही आराम से मैडम फॉस्टर ने कहा, यू शुड हैव रिटन इट सूनर, आई माइट हैव नीडेड इट। उसने बड़े मतलब एकदम ठंडे से कहा कि तुम्हें ये तो बहुत पहले ले आना चाहिए था, मुझे इसकी ज़रूरत थी। शी डिड नॉट ओपन द केस, उसने वो बॉक्स खोला नहीं। एज अ फ्रेंड हैड सो मच फियर्ड, और उसकी जैसे जो फ्रेंड है वो बहुत ही डर रही थी। इफ शी हैड डिटेक्ट द सिचुएशन, कि उसको डर मतलब वो उसने बॉक्स खोला नहीं, और जो मैडम लॉजिल थी वो डर रही थी कहीं इसको पता चल जाए कि वो हार है कि दूसरा उसके बदले में दूसरा है, ठीक है। वॉट वुड शी हैव थॉट, तो वो क्या सोचेगी, मतलब उसकी फ्रेंड क्या सोचेगी। वॉट वुड शी हैव सेड, वो क्या कहेगी। वुड शी नॉट हैव
टेकन मैडम लॉजिल फॉर ए थीफ, क्या उसको ये लगेगा कि मैडम जो लॉजिल है वो चोर है, मतलब मैंने चोरी कर ली। मतलब ये ख्याल किसके मन में आ रहे हैं, सारे के सारे मैडम लॉजिल के मन में आ रहे हैं। लेकिन उसने बॉक्स खोला ही नहीं, रख लिया ऐसे। आफ्टर दैट मैडम लॉजिल न्यू द हॉरिएबल एक्सटेंट ऑफ द नीडी। अब उसके बाद जो मैडम लॉजिल थी, ठीक है, वो जानती थी कि अब चीज़ें कैसी होने वाली है, हॉरिएबल होने वाली है, मतलब बहुत कुछ चेंज होने वाला है। शी बोर हर पार्ट, हाउएवर विद सडन हॉरिज्म दैट डेटफुल डेप्ट मस्ट बी पेड। अब जितना भी उन्होंने जो उधार लिया था उसको क्या करना है, सारा का सारा वापस करना है, करना ही पड़ेगा। शी वुड पे इट, दे डिसमिस देयर सर्वेंट। अब सबसे पहले क्या किया उन लोगों ने, जो उनके सर्वेंट थे घर पे, उसको डिसमिस कर दिया, हटा दिया सर्वेंट को। दे चेंज देयर लॉजिंग, लॉजिंग मतलब जो घर की रहने की जगह थी ना, उसको भी उन्होंने चेंज कर लिया। जो घर था उनका किराए का जो भी था उसको भी उन्होंने चेंज कर लिया। दे रेंटेड ए गैरेट अंडर द रूफ, और क्या किया फिर, वो वाला तो चेंज कर दिया। उसके बाद छोटा सा कमरा उन्होंने सबसे ऊपर उनको मिला, शायद उस पर रेंट कम लगता होगा, तो सबसे ऊपर का कमरा उन्होंने रेंट पे ले लिया। शी केम टू नो व्हाट हैवी हाउस वर्क मीन्ट। उसको अब समझ में आया कि सबकी हाउस वर्क मीन्स क्या होता है। एंड द ऑडियस पॉट एंड केयर्स ऑफ द किचन। अब उसको क्या करना है, अपने घर की, अपने किचन की देखभाल करनी है। लेकिन कैसे कर रही है, बिना मन के कर रही है। शी वॉश्ड द डिशेज। अब उसको खुद को ही धोने, पहले नौकर थे ना, देखो नौकर भी थे उसके पास में, एक नौकर काफ़ी था और क्या। अब उसको क्या करना है, बर्तन भी धो रही है ये। यूजिंग हर डेंटी फिंगर्स, है ना, यूजिंग इन डेंटी फिंगर। अब जो उसके जो फिंगर हैं, उसकी फिंगर कैसी थी, बड़ी नाजुक नाजुक थी, सुंदर तो थी वो, ठीक है। अब उसको और फिंगर्स एंड द रोजी नेल, और गुलाबी गुलाबी नाखूनों से उसको क्या करने पड़ रहे हैं, ऑन ग्रीसी पॉट एंड पैंस, अपने बर्तनों को उसको घिसना पड़ रहा है, साफ करना पड़ रहा है। शी वॉश्ड द सॉलिड लैलिन, और उसको कपड़े धोने पड़ रहे हैं, हर शर्ट एंड द डिश क्लॉथ धोने पड़ रहे हैं, कपड़े धोने पड़ रहे हैं। विच शी ड्राई अपॉन द लाइन, और उसको सुखाना पड़ रहा है। अच्छा, तो काम तो करना ही पड़ेगा। शी क्राइड द स्लॉप डाउन टू द स्ट्रीट, और उसको क्या है, रोज गली में जाना पड़ रहा है। क्यों जाना पड़ रहा है, एवरी मॉर्निंग, हर सुबह उसको कहाँ जाना पड़ रहा है, गली में जाना पड़ रहा है। एंड कैरिड अप द वाटर, पानी लेने के लिए। स्टॉपिंग द ब्रीथ एट द एवरी लैंडिंग, और जब वो पानी लेके ऊपर आ रही है तो उसको बार बार रुकना पड़ रहा है, हाफ जा रही है, क्यों पानी लेके ऊपर ही आना है ना। एंड ड्रेस्ड लाइक ए वुमेन ऑफ द पीपल, शी वैन टू फ्रूटियर, और जो दूसरी जो वुमेन्स होती हैं, वो दूसरी जो वुमेन है, मतलब और जो लोगों की जो औरतें उन्हीं की जैसे, उसको भी फ्रूट सेलर के पास भी जाना पड़ रहा है, ग्रोसर के पास जाना पड़ रहा है, ब्यूचर के पास जाना पड़ रहा है, अपने हाथों में बास्केट को लिए बार्गिंग करनी पड़ रही है, और क्या करना पड़ा है, मीटिंग द इम्पेशेंसली डिमांडिंग हर मिसेबल मनी लिटिल बाय लिटिल, और उसकी जो हालत है धीरे धीरे और ख़राब होती जा रही है, पैसों की स्थिति और ख़राब होती जा रही है। एवरी मंथ दे हैड टू मीट सम नोट रिन्यू अदर्स ऑब्टेन मोर टाइम, और हर महीने क्या हो जाता है, उनको एक नोट मिल जाता है। रिन्यू अदर्स मतलब उन्होंने किसी से उधार लिया था ना जिससे पैसा, तो उनको इंटरेस्ट पे पैसा उन्होंने दिया, तो हर महीने क्या आ जाता है, एक नोट आ जाता है। हर हस्बैंड वर्कड इवनिंग मेकिंग अप
ट्रेडमेंट्स अकाउंट। अब जहाँ पे वो बेचारा काम कर रहा था उसको काम करना पड़ता, मतलब अपने ऑफिस से आने के बाद वो एक जगह और काम करने लगा। एंड लेट एट द नाइट ही often copied manuscript for the little sum। और फिर रात को भी वो काम करता था, ठीक है, जो भी जो जोड़ भागी गुना भाग रहते थे वो अपना किया करता था। कितना काम करना पड़ा उसको। दिस लाइफ लास्टेड 10 ईयर, और इस तरह से 10 साल बीत गए। एट द एंड ऑफ 10 ईयर, अब 10 साल के अंत में, they had paid everything with the rate of users and the accumulation of the compound interest, ठीक है। अब 10 साल के अंत में आते आते उन्होंने सबका सब कुछ पेड कर दिया, जिनसे जो ब्याज पे जो पैसा लिया था वो कर दिया वापस, और कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ में दूसरे लोगों का भी जो था जिससे जैसे लिया उसको वापस वैसे कर दिया। मैडम लॉजेल लुक्ड ओल्ड नाउ, अब ये जो खूबसूरत सी महिला थी, ठीक है, ये अब बूढ़ी दिखने लगी। शी हैड बिकम द वुमन ऑफ इम्पावरिज्ड, ठीक है। अब ये जो थी महिला ये कैसी दिखने लगी, और गरीब दिखने लगी। हाउस होल्ड स्ट्रॉन्ग एंड द हार्ट रफ, कैसे दिखने लगी, अजीब से दिखने लग गई ये। विथ फ्रॉस्टी हेयर, उसके जो हेयर कैसे हो गए थे, तो मतलब बदबूदार हो गए थे, लेजी टाइप भी हो गई होगी वो। उसके जो हेयर थे फ्रॉस्टी हो गए थे, ऐसे उड़े उड़े से। स्कर्ट भी उसका अजीब भद्दा सा हो गया था, और उसके जो हाथ थे वो रेड कलर के हो गए, काम करते करते घिस गए। शी टॉक्ड लाउड वाइल वॉशिंग द फ्लोर विद अ ग्रेट स्विश ऑफ वाटर। और जब वो पानी लेने जाती या फ्लोर साफ करती तो वो मतलब चिल्लाना सीख गई, जो धीरे बोलती थी वो उसकी आवाज़ भी थोड़ी सी तेज हो गई। बट सम टाइम व्हेन हर हस्बैंड वाज एट ऑफिस शी सैट डाउन नियर द विंडो एंड शी थॉट ऑफ दैट गे इवनिंग लॉन्ग अगो। और जब उसके हस्बैंड ऑफिस से आते तो वो खिड़की के पास में बैठ जाती और वो सोचा करती उन पुराने दिनों को ऑफ डेड बॉल, उस वो जो बॉल थी, वो जो मतलब पार्टी थी, ठीक है, उसके बारे में सोचती। वेयर शी हैड बीन सो ब्यूटीफुल एंड सो एडमायर, जहाँ पे उसको लोगों ने बहुत ब्यूटीफुल बोला, उसकी बहुत प्रशंसा की, तो उन दिनों को वो सोचा करती। वन संडे हैविंग गॉन टू टेक ए वॉक टू रिफ्रेश हरसेल्फ, एक संडे को वो ने सोचा कि मैं थोड़ी देर बाहर जाती हूँ अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए। आफ्टर द लेबर्स ऑफ द वीक, मतलब पूरा दिन पूरा वीक वो काम करती रहती है, तो संडे को उसने सोचा मैं अपने आप को थोड़ा सा क्या कर लूँ, यस, थोड़ा सा रिफ़्रेश कर लूँ। शी सडनली प्री रिसीव्ड वुमन हु वॉज लीडिंग अ चाइल्ड, तो अचानक उसे एक औरत दिखी जिसको उसको लगा कि वो उसे जानती है। इट वॉज मैडम फॉरेस्टियर, ओह ये तो मैडम फॉरेस्टियर थी। स्टिल यंग, ये तो अभी भी यंग है। स्टिल ब्यूटीफुल, स्टिल चार्मिंग, है अभी भी ब्यूटीफुल है, अभी भी चार्मिंग है, कितनी सुंदर लग रही है ये। मैडम लॉइजर फेल्ट मूव्ड, मैडम लॉइजर थी वो थोड़ा सा मूव हो गई। शुड सी स्पीक टू हर, क्या वो मुझसे बात करेंगी? यस, ये खुद ही बोल रही है अपने मन में, है ना। यस सर्टेनली, हाँ करेगी, क्यों नहीं करेगी। एंड नाउ डैट शी हैड पेड, अब तो वो उसको पेड कर चुकी है चीज़ें जो भी उसने लिया था। शी वुड टेल हर ऑल अबाउट इट, वाई नॉट, वो कह रही है अब मैं उसको सारी चीज़ें उसके बारे में बता दूंगी, और बताऊंगी क्यों नहीं, ज़रूर बता दूंगी। शी वेंट अप, फिर वो उसके पास में चली गई। गुड डे जेनी, उसने बोला उसको गुड डे। द अदर एस्टोनिस्ड टू बी फैमिलियर एड्रेस बाय इज प्लेन गुड वाइफ। अब वो थी ना जो मैडम फॉरेस्टर, ये उनके घर का नाम था, ठीक है।
तो उसने कहा अरे, वो अचंभित हो गई कि मेरा इस घर के नाम से मुझे किसने एड्रेस किया, किसने संबोधित किया, और ये औरत जिसने सादे कपड़े पहने हुए हैं, डिडंट रिकॉग्नाइज हर एट ऑल एंड स्टम्प्ड। ठीक है, वो पहचान नहीं पाई मैडम लॉजिल को और थोड़ा सा स्टमट कर लगी, पर थोड़ा उसको बोली, बट मैडम आई डोंट नो, यू मस्ट हैव मिस्टेकन। उसने कहा मैडम मैं आपको नहीं जानती, आपसे कोई गलती हो रही है, कोई मिस्टेक हो रही है, मैं आपको नहीं जानती। वो कहती है फिर नो, आई एम मैथिल्डे लॉजिल, मैं मैथिल्डे लॉजिल हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड ए क्राई, उसकी जो सहेली थी ना वो खुशी से चिल्लाने लगी, ओ पुअर मैथिल्डे, हाउ यू आर चेंज्ड मिस, मेरी प्यारी मतलब पुअर का मतलब बेचारी, ठीक है, मैथिल्डे तुम इतनी चेंज कैसे हो गई। यस आई हैव हैड ए प्रीटी हार्ड लाइफ, हाँ मेरी एक बहुत ही हार्ड लाइफ हो गई थी, सिंस आई लास्ट सा यू, जब मैंने तुमको देखा, एंड ग्रेट पॉवर्टी, और कब, सिंस लास्ट मतलब जब वो कह रही है कि जब मैंने तुमको दिया था हार्ट तब मैं बहुत सुंदर थी, उसके बाद हमारे पास बहुत ज़्यादा गरीबी आ गई, एंड डेट बिकॉज ऑफ यू, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। लो, किसको कह रही है, वो अपने फ्रेंड को कह रही है तुम्हारी वजह से हुआ। ऑफ मी, हाउ सो, मेरी वजह से कैसे। डू यू नो, डू यू रिमेंबर द डायमंड नेकलेस you lent me to wear at the ministerial ball। उसने कहा तुम्हें याद है, तुमने मुझे डायमंड नेकलेस दिया था, जो तुमने मुझे डायमंड नेकलेस उधार दिया था मिनिस्ट्रियल बॉल पे पहनने के लिए। यस आई वेल, हाँ मुझे याद है। वेल आई लॉस्ट इट, मैंने उसे खो दिया था। व्हाट डू यू मीन, यू ब्राउट इट बैक, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तुम तो उसे वापस ले आई हो। आई ब्राउट यू अनादर एग्जैक्टली लाइक इट, हाँ मैंने तुमको दिया लेकिन बिल्कुल वैसा ही हार तुम्हें लाके दिया। एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट, और हमें इसको मतलब इस जो हमने तुम्हें दूसरा लाके दिया उसको, उसके पैसे चुकाने में हमें 10 साल लग गए। यू कैन अंडरस्टैंड इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस, तुम ये समझ सकती हो ये हमारे लिए इतना आसान नहीं था। फॉर अस हु हैड नथिंग, हमारे लिए जिसके पास कुछ भी नहीं था, तो इतना आसान नहीं था वो तुम्हारे डायमंड नेकलेस का पेमेंट करना, पे करना। एट द एंड इट इज़ एंडेड एंड आई एम वेरी ग्लेड, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने लास्ट में तुम्हारा वो जो हार था वो तुमको चुका दिया, दे दिया। मैडम फॉरेस्टर हैज स्टॉप्ड, मैडम फॉरेस्टर रुक चुकी थी। फिर यू से डैट यू बाउट ए नेकलेस ऑफ डायमंड टू रिप्लेस माइन, उसने कहा तुम्हारा मतलब यह है कि तुमने मुझे उसकी जगह डायमंड नेकलेस लाके दिया। यस यू नेवर नोटिस इट देन, दे वर वेरी सिमिलर, उसने कहा क्या तुमने नोटिस नहीं किया, ये तो बिल्कुल उसी के जैसे था जैसा तुमने मुझे दिया था, उधार दिया था जो पहनने के लिए। एंड देन शी स्माइल्ड विद ए जॉय एंड वॉज एट वंस प्राउड एंड इंजेनियस। ठीक है, अब वो जो उसकी सहेली थी वो खुशी से थोड़ा सा स्माइल किया उसने, और उसको एक गर्व भी महसूस हुआ, और उसकी वो जो निष्कपट था, क्योंकि उसके मन में ऐसा नहीं था ना कि वापस नहीं करना है, तो निष्कपट भी थी वो लॉजिल। ठीक है, मतलब उसको वापस देना ही था, तो उसकी फ्रेंड को उस पर प्राउड भी फील हुआ, और उसकी निष्कपटता पे उसको अच्छा भी लगा कि उसने वापस दिया। मैडम लॉजिल डीपली मूव्ड टूक हर हैंड्स, मैडम लॉजिल उसके पास गई और उसका हाथ अपने हाथों में लिया और बोला उसको, ओ माई पुअर मैथिल्डे, ओ मेरी बेचारी मैथिल्डे, वाई माई नेकलेस वॉज इमिटेशन, क्यों तुमने ऐसा किया, मेरा जो हार था वो तो नकली था।
इट वॉज वर्थ एट मोस्ट ओनली 500 फ्रेंड्स, और ये मुश्किल से 500 फ्रेंड्स का था। मैटिल्डे तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे बताया तो होता। ठीक है, तो ये कहानी थी मैडम लॉज़ल की, जो बहुत खूबसूरत थी। लेकिन इस कहानी से हमको ये लेसन मिलता है कि हमारे पास जो कुछ भी है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। अगर मैं कहीं पार्टी में भी जाना है तो हमारे पास जो कपड़े हैं, हमारे पास जो भी कुछ है, हम उसी में जाए। किसी को अच्छा लगे या ना लगे, अब किसी से उधार लेने के बाद नहीं पता चलता है कि सामान असली है या नकली है। अब बताइए, दोनों हस्बैंड वाइफ को 10 साल लग गए उनका पैसा चुकाते चुकाते। ओके, तो ये जो क्वेश्चन आंसर है हम बाद में करेंगे। इसी तरह का एक चैप्टर है आपका फ्यूचर स्टेप बुक में भी है, बट लेसन नंबर मुझे याद नहीं है, आई थिंक क्लास 7 है। अगर आपको इसमें नहीं समझ में आए तो उसमें देख लीजिएगा। इसके वर्ड्स थोड़े से अलग है, उसके वर्ड्स थोड़े से अलग है, बट मीन्स इज सेम। ठीक है, मतलब जो है वो सेम है। फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।